हेलो फ्रेंड्स, चाहे आप स्कूल से अभी पास आउट हुए हो या कॉलेज में आपने ग्रेजुएशन की है या फिर आप कॉर्पोरेट में हो या अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनैलिटी एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अब मैं जब पर्सनैलिटी वर्ड बोलता हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हो, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कैसे करते हो, लोगों के सामने अपने कॉन्फिडेंस को कैसे रिफ्लेक्ट करते हो कि लोग आपके साथ जल्दी कनेक्टेड हो एंड आपका लॉन्ग रन में भाई एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप लोगों के साथ बने एंड आपका करियर बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चीजें जिसको अगर आपने फॉलो कर ली तो आप देखोगे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो गई है एंड ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, जो भी मैं एक एक बात बता रहा हूं उसके नोट्स बना लो, ये आपके साथ पूरी लाइफ रहने वाली है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही आपके करियर को, आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगी। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी जितनी भी सॉफ्ट स्किल्स वीडियोस है, टेक्निकल स्किल के ऊपर वीडियोस होती हैं, वो सब आपको मिलते रहे एंड आप डेली बेसिस पे कुछ नया सीख पाओ। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कम्युनिकेशन की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप कॉलेज में हो, आप कॉर्पोरेट में आप जॉब करना चाहते हो या जॉब कर चुके हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। और अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो मैं दो चीजों पे फोकस कर रहा हूं। एक तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है, जिसको हम ओरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। सेकंड, आपका रिटर्न कम्युनिकेशन कैसा है। अब यार हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है। क्वेश्चन ये निकल के आता है कैसे इंप्रूव करें, तो मैं आपको कुछ सजेशंस दे रहा हूं, उसके बाद आप देखोगे बहुत ज्यादा आपके अंदर बेटरमेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। हमें लोगों से बात करनी है, हमें अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना है। हम कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें हमारे जेस्चर्स कैसे, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हमारी टोन कैसी है, कहां पे हमें क्या बोलना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको जो फंडा फॉलो करना है वो है थिंक इन इंग्लिश। हमारे साथ मेजर चैलेंज क्या आता है, जब हम रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबली बोल पाते हैं, हमारे थॉट्स एकदम से हमारी टंग पे आ जाते हैं और हम बिल्कुल भी बीच में, आप देखो, कहीं पॉज नहीं आता, कोई फिलर नहीं आता। लेकिन जब हम इंग्लिश में ट्राई करते हैं कम्युनिकेट करने की, तो क्या होता है, हमारे पास वो एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं आता उस टाइम माइंड में, तो हम बोलते हैं आ ओ, तो ये वाले वर्ड्स बीच में आने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो फ्लुएंसी है वो खराब होती है। तो आपको क्या करना है समझो। हमारी ये चैलेंज इसलिए आता है क्योंकि हम इंग्लिश में सोचते नहीं है। अगर हम चाहते हैं हमारी इंग्लिश स्पीकिंग बेटर हो, तो हमें सबसे पहला फंडा क्या करना है, वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। मान लो यार मुझे बोलना है कि मैं खेलने जा रहा हूं, मेरे दिमाग में ये वर्ड आया है मुझे खेलने जाना है, इसको आपको इंग्लिश में ही सोचना है, दैट आई वांट टू गो टू प्ले, लेट्स से। तो अगर आप इस तरह से अपने थॉट्स को बार बार कोशिश करोगे अपने माइंड में, तो आपका माइंड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में एक रिपोजिटरी बनती रहेगी, एक डिक्शनरी बनती रहेगी, वोकैबुलरी वर्ड्स आते रहेंगे, कहां पे कौन सा सेंटेंस यूज करना है, वो ऑटोमेटिक फॉर्मेशन होती रहेंगी। जब आप अपनी रीजनल लैंग्वेज, अपनी हिंदी लैंग्वेज बोलते हो, तो आपको इसलिए चैलेंज नहीं आता बिकॉज आप हिंदी में ही सोचते हो, हिंदी में बोलना है, तो कोई चैलेंज ही नहीं क्रिएट होता। इंग्लिश का चैलेंज इसलिए क्रिएट होता है बिकॉज हम इंग्लिश में सोचते नहीं है। तो आज से आप जब भी कोई एक्टिविटी अपने घर में करो, आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि मुझे खाना खाने जाना है, मुझे नहाने जाना है, मुझे टीवी ऑन करना है, इन सबको इंग्लिश में सोचो, दैट आई हैव टू स्विच ऑन द टीवी, आई हैव टू गो फॉर अ बाथ, आई हैव टू गो फॉर माय डिनर। तो इंग्लिश में जब आप सोचना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोनाउंसिएशन, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन बेटर होते चले जाएंगे। सेकंड चीज जो आपको करनी है, मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस क्या होता है समझो। जब हम बोलते हैं तो बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, हम आई कांटेक्ट लोगों के साथ बना पा रहे हैं, हमारे हैंड मूवमेंट्स कैसे जा रहे हैं। तो अगर मुझे ये चीज करनी है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं मिरर प्रैक्टिस करता हूं। मिरर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, आपने मान लो एक पैराग्राफ लिया जो आप बोलना चाहते हो, अब आपने उस पैराग्राफ को लेके मिरर के सामने खड़े हो गए एंड आप बोलोगे, तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि आपके हैंड मूवमेंट्स थोड़े से ऑकवर्ड हो रहे हैं, या फिर आपका फेस बार बार ऊपर देख रहे हो आप, या लेफ्ट देख रहे हो, राइट देख रहे हो। तो जब आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने जेस्चर्स, अपना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंप्रूव कर पाओगे, जिससे आप देखोगे कि लोग आपकी बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे एंड आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होगा। तो डेली बेसिस पे कोशिश करा करो, जिन लोगों का कम्युनिकेशन वीक है, कि वो मिरर प्रैक्टिस करें, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है और आपको जो स्टेज फियर है, या फिर आप लोगों से बात करते हो जो थोड़ा सा डरते हो, एक हेजिटेशन होती है, वो खत्म हो जाए। देन आपको थर्ड स्टेप क्या फॉलो करना है, थर्ड स्टेप आपको फॉलो करना है टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल जैसे क्लब को ज्वाइन करना है। ऐसे का क्या मतलब हुआ, अगर आप नेट पे सर्च करोगे
टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल। तो ये भाई पूरे वर्ल्ड में क्लब्स बने हुए हैं। आप देखोगे आपकी सिटी में, आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके कॉलेज में भी ऐसा क्लब होगा, आपके ऑफिस में ऐसा क्लब होगा जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो टोस्ट मास्टर क्लब जब हम ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं जो अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करते हैं। तो यहाँ पे वीक बाय वीक प्रेजेंटेशन होती है, यहाँ पे आपको लीडर्स बनाया जाता है, कभी आप इवेल्युएटर बनते हो तो यहाँ पे आपकी बहुत जबरदस्त स्किल्स गेन होती है, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत बेटर होती है। एंड आप देख पाओगे टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल के बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ में हो गए हैं। तो आप ये क्लब ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे क्लब्स को आप नेट पे सर्च कर सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो कौन से क्लब है। और अगर ऐसे क्लब नहीं भी है तो आप अपने 20 दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना सकते हो। एंड ये जो मॉडल है इस तरह को इंप्लीमेंट कर सकते हो कि आप 20 लोग हर हफ्ते मिलो, एक एक टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दो, उसमें से आपके 2 लोग हैं जो जज करेंगे कैसा है, 2 लोग हैं वो इवैल्यूएट करेंगे, 2 लोग अगले टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देंगे, 2 लोग एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक आपने रोल को चेंज कर दिया। एंड इस तरह से आप देख सकते हो आपका कम्युनिकेशन, आपकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत बेटर हो जाएगी। ये तो मैंने बात की आपसे वर्बल की। अगर मैं रिटर्न कम्युनिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाओ अपनी। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो बनाते हैं lovelyprinces@gmail.com या फिर वो बनाएंगे चैंपियंस हेयर, इस टाइप के फनी फनी ईमेल आईडीज बनाते हैं, स्टूडियस एंड टॉपर। मतलब ये सब ईमेल आईडीज आपके लाइफ में आगे काम नहीं आएगी, इसका एक नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। तो आपको एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनानी है जिसमें आपका नाम हो प्रॉपर, एंड उसके बाद अगर आपकी कोई बर्थ डेट है या कुछ तो वो आप बना पाओ। तो अपनी एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी जरूर बनाओ ताकि भाई आप किसी को मेल भेजो, कल को आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो, आप जॉब के लिए जा रहे हो, तो वो बहुत फनी ना लगे कि भाई किंग कैंप @gmail.com या फिर कोई भी ऐसे बना रखा है क्यूट एंजल @gmail.com। ये सब चीजें नहीं वर्कआउट करेंगी। आपको अपनी एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनानी है। उसके बाद आपको एक चीज समझनी है कि ईमेल राइटिंग कैसे करते हैं, ईमेल्स लिखते कैसे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो मुझे ईमेल भेजते हैं लेकिन उन ईमेल्स में वो ना ही ग्रामर को सही से लिखते हैं, वो मैसेज लैंग्वेज की टोन यूज करते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। काफी सारे लोगों को पता नहीं होता ईमेल में टू कब लिखते हैं, सीसी कब लिखते हैं, बीसीसी कब यूज होता है। ये सब चीजें लोगों को नहीं पता। लोगों को नहीं पता सब्जेक्ट में कैसे लिखा जाता है, बॉडी कैसे स्टार्ट करने हैं, रिगार्ड्स कैसे देने हैं, ईमेल को फिनिश कैसे करना है। तो ईमेल राइटिंग आपकी बेटर होनी चाहिए, बिकॉज कल को आप कहीं भी प्रोफेशनल लेवल पे जाओगे, किसी को ईमेल करोगे या फिर कोई भी कम्युनिकेशन करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगना चाहिए। एंड अगर आप चाहते हो कि आपकी भाई बिल्कुल एक अच्छी ईमेल हो तो आप एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ग्रामरली। तो ग्रामरली जो है वो आप जब ईमेल लिखते हो वो चेक करता रहता है आपने कितनी चीज सही लिखी है, क्या गलत है, कहां पे आपका सेंटेंस गलत है, कहां पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो आपको रेक्टिफाई कर देता है। तो ये सब टूल्स है जो आप कम्युनिकेशन के लिए इंप्रूव कर सकते हो। ये पहला टिप है जो आपको लाइफ में यूज करना है। सेकंड जो टिप है वो है बिल्ड न्यू स्किल्स। तो अब क्या होता है, आप कॉलेज में जा रहे हो या फिर आप कॉर्पोरेट में हो, यहां पे चैलेंज क्या आता है, एक टाइम के बाद आपकी ग्रोथ नहीं होती। आपकी ग्रोथ इसलिए नहीं होती बिकॉज आपके पास नई स्किल्स नहीं है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जब सारे के सारे लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं, इतना ज्यादा नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए स्किल सेट्स आ रहे हैं, तो आप भी अपने आप को डेली अपने आप को ग्रूम करो, नई नई स्किल सीखो। अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो फिर चैलेंज आ जाएगा, आपको आगे ग्रोथ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो हमें बिल्ड करनी है नई स्किल। अपने आप को टारगेट रखो कि 1 साल में मैं ये 2 नई स्किल सीखने वाला हूं। अब कौन सी स्किल सीखे, वो स्किल्स आपको सीखनी है जो आपकी डे टू डे लाइफ में काम आती है, जो आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड, जो आपके करियर के रिलेटेड हो। तो आपको मैंने कुछ स्किल्स दी है जो काम किए, जैसे एडवांस एक्सेल आपको आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आना चाहिए, बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, एआई के ऊपर, स्टॉक मार्केट, डेटा साइंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल सेट्स कैसे होते हैं, मशीन लर्निंग, एनिमेशंस, एथिकल हैकिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्लॉकचेन, एमएस ऑफिस, अकाउंटिंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट की स्किल सेट जो होती है, किस तरह से अपने आप को डेवलप करना है। देन इसके बाद अगर आप देखोगे फोटोग्राफी हो गया, वीडियो मेकिंग हो गया, ये सब भी स्किल्स है जो आपके लाइफ में काम आती है। तो ये स्किल्स आपको सीखने, अब चैलेंज आता है कहां से सीखें। तो इस चैनल पे अगर आप देखोगे मैंने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, वहां हर एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ वीडियोस डेली बेसिस पे आती रहती हैं। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि डेली जब भी आपके पास कोई नई स्किल्स का नोटिफिकेशन आए, कोई वीडियो आए, तो आप उसको देख पाओ एंड अपनी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर पाओ। देखो इस चीज को ध्यान रखो, जो आपकी एज ग्रुप है भाई 20 से लेकर 30 के बीच में, अगर आपने इन 10 ईयर्स में अपने आप को ग्रूम कर लिया, अपने आप को ग्रो कर लिया एंड आपने नई नई चीजें सीख ली, तो आगे आप कंफर्ट लेवल में रहोगे। अगर आपने अभी इंजॉय कर दिया, अपना टाइम जो है पूरे दिन वेस्ट कर रहे हो, चाहे पबजी खेलने में कर रहे हो, नेटफ्लिक्स में कर रहे हो, तो फिर ये समझो आगे स्ट्रगल होने वाला है। क्योंकि जब आप मेहनत नहीं कर रहे हो लेकिन आपके जो साथ वाला वो मेहनत कर रहा है, तो वो आगे निकल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं आप प्लेजर मत करो, आप बिल्कुल भी फन मत करो लाइफ में, वो भी जरूरी है, बट हर चीज में बैलेंस होना चाहिए। आप डेली 1 घंटा पबजी खेलो, 1 घंटे कुछ नई चीज सीखो, ऐसा नहीं है सुबह से लेकर रात तक खेले ही जा रहे हो, वो प्रॉब्लम है।
बात समझ पा रहे हो? तो अपने आप को हमेशा ग्रूम करना है, अपने आप को ह्यूमन कैपिटल बनाना है कि कल को आप किसी भी कंपनी में जाओ तो हर कंपनी में आप अडॉप्ट हो पाओ एंड वहां पे नई नई चीजें सीखने में आपको कोई चैलेंज ना हो। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी स्किल्स है जिसके ऊपर आप वीडियोस चाहते हो, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तो ये सेकंड टिप है अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए। थर्ड जो टिप है वो है रीड न्यूज़पेपर डेली। भाई हम लोग पूरे दिन यूट्यूब पे जाके वाइन्स देख सकते हैं, कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं, फनी वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं देखते जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा एक इंपैक्ट क्रिएट करती है और इसको लोग सबसे ज्यादा लाइटली लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूज़पेपर रीड करो, बट न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं है पेज 3 रीड कर रहे हो, आज ये वाली मूवी आ रही है, आज उसका ये वाला चीज हो गया है, या फिर आज ये वाली पार्टी हुई है बॉलीवुड की, ये सब चीजें नहीं पढ़नी। आपको कोर कंटेंट पढ़ना है। देखो हमारी पर्सनैलिटी कहां से आती है? हमारी पर्सनैलिटी अपने आप बेटर होती चली जाती है जब हमारा कॉन्फिडेंस बेटर होता चला जाता है। एंड हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बेटर होता है? जब हमारे पास कंटेंट बहुत अच्छा होता है, हमारे पास नॉलेज होती है। आप खुद देखो, अगर आपका क्रिकेट के ऊपर इंटरेस्ट है और आप 4 दोस्त बैठे हो और क्रिकेट का टॉपिक आ जाए, आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखना शुरू करते हैं। अरे तुझे पता है यहां पे ये रूल होता है, आईपीएल में ऐसा हुआ था, यहां पे ये एलिमिनेटर का राउंड होता है। अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको फुटबॉल के बारे में नॉलेज है, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे वो फुटबॉल के ऊपर बहुत अच्छी बातें कर पाता है। अगर किसी को कुकिंग की नॉलेज है तो वो आप एकदम से देखोगे जब कुकिंग के टॉपिक आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इंसान बोलना स्टार्ट कर देगा एंड एक कॉन्फिडेंस के साथ अपनी चीजों को प्रेजेंट करेगा। तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? ये कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि आपको नॉलेज है। अब आप आगे अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हो, चाहे कॉर्पोरेट की बात हो, चाहे आप अपने कॉलेज में सक्सेसफुल होना चाहते हो। अगर आप कॉलेज में एंटर कर रहे हो, आपको पता है सारे के सारे लोग भाई आपकी ही परसेंटाइल के लोग हैं या आपके ही परसेंटेज वाले लोग हैं, 90% वाले सारे 90 परसेंटाइल होंगे क्योंकि वो कट ऑफ है उस कॉलेज की। तो वहां पे अपने आप को स्टैंड आउट कैसे करोगे? जब आपके पास एक नॉलेज होगी। जब कंपनीज आएंगी तो उनको कैसे पता चलेगा ये वाला कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से बेटर है? जब आप अपनी नॉलेज को शोकेस करोगे। अब नॉलेज कैसे डेवलप होगी? उसके लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनानी है। अब न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने में? आपको 4 न्यूज़पेपर रिकमेंड कर रहा हूं। एक रिकमेंड कर रहा हूं मिंट, एक रिकमेंड कर रहा हूं हिंदू, एक रिकमेंड कर रहा हूं इंडियन एक्सप्रेस एंड फोर्थ न्यूज़पेपर रिकमेंड कर रहा हूं इकोनॉमिक टाइम्स। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, पंजाब केसरी, दैनिक जागरण, ये सब इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर नहीं है अगर आप करियर पर्सपेक्टिव से देखोगे, क्योंकि आपको कोर कंटेंट चाहिए, आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं देखने हैं। तो यहां पे चारों न्यूज़पेपर में क्या चीजें मैं बता देता हूं किसको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर मैं बात करूं, अगर आप एक करियर बनाना चाहते हो मैनेजमेंट की फील्ड में, आप बिल्ड करना चाहते हो अपना करियर, कम्युनिकेशन में जाना चाहते हो, पर्सनैलिटी में जाना चाहते हो, आगे एचआर में जाना चाहते हो, आप स्टार्टअप्स में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट्स में जाना चाहते हो, तो आप मिंट पढ़ सकते हो। मिंट न्यूज़पेपर एक बिजनेस न्यूज़पेपर है जिसमें बिजनेस रिलेटेड सारी न्यूज आती है, बहुत अच्छे अच्छे इंफोग्राफिक्स है, कलरफुल न्यूज़पेपर रहता है जिसमें आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसा लगेगा एक मैगजीन पढ़ रहे हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिनका इंग्लिश बहुत वीक है और आप इंग्लिश पे काम करना चाहते हो, आप चाहते हो यार मेरी थोड़ी सी सेंटेंस मेकिंग बेटर हो जाए, मेरे को थोड़ा रीड करना अच्छे से आ जाए, मैं चीजों को कॉम्प्रिहेंड करना स्टार्ट कर दूं, तो आप स्टार्ट करो इंडियन एक्सप्रेस से। बिकॉज इस न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज है वो कंपैरेटिवली इजी है, तो आप चीजों को जल्दी समझ पाओगे। उसके बाद आप स्विच कर सकते हो दूसरे न्यूज़पेपर की तरफ। अगर आपका लॉन्ग रन प्लान है कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना है, आपको यूपीएससी में जाना है या आपको एसएससी में जाना है, या फिर आप जीके में बिल्ड करना चाहते हो अपनी नॉलेज, पब्लिक पॉलिसी में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट में काम करना चाहते हो, तो आप हिंदू पढ़ सकते हो क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा कंटेंट आता है। यूपीएससी रिलेटेड हो गया, पब्लिक पॉलिसीज रिलेटेड हो गया, फॉरेन पॉलिसीज रिलेटेड हो गया, इंटरनेशनल कैसे काम हो रहा है वो चीज आप पढ़ सकते हो। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो जिनको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी रहती है वो इस न्यूज़पेपर को रीड करें। एंड उसके बाद जो लोग भाई जाना चाहते हैं फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो कल को हम एमबीए करेंगे तो फाइनेंस में करेंगे, तो आप इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हो। बिकॉज इस न्यूज़पेपर में मेजरली सारी बातें इकोनॉमी की टर्म पर्सपेक्टिव से होती है, उसके टर्म ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो ये न्यूज़पेपर आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, डेली बेसिस पे 45 मिनट स्पेंड करो न्यूज़पेपर पे। उस न्यूज़पेपर में आपको फर्स्ट पेज पूरा पढ़ना है। फर्स्ट पेज के बाद जब आप थोड़ा आगे जाओगे न्यूज़पेपर में, तो आपने देखा होगा एडिटोरियल सेक्शन होता है, उसको कई कई न्यूज़पेपर में एडिटोरियल बोलते हैं, कई कई में उसे ओपिनियंस बोलते हैं, किसी में व्यूज बोलते हैं। बीच में वो पेजेस होते हैं 2 पेजेस जिसपे काफी सारे आर्टिकल्स होते हैं जो बड़े बड़े ऑथर्स लिखते हैं। तो उन आर्टिकल को जब आप रीड करोगे तो आप समझ पाओगे। देखो वो जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं लोग, उनके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आप ये समझो आप इतने ब्लेस्ड हो आज की डेट में कि ये न्यूज़पेपर आप इजीली पढ़ सकते हो, नेट पे फ्री में भी अवेलेबल होता है, नहीं तो आप घर पे भी मंगवा सकते हो। उन लोगों ने जो नॉलेज 20 ईयर्स में गेन की है वो आपको एक एक दो दो आर्टिकल्स में दे रहे हैं, तो कितना ज्यादा
कंटेंट होगा, कितना ज्यादा रिफाइंड कंटेंट होगा जो आपकी वैल्यू एडिशन करेगा, आपकी नॉलेज बिल्डिंग करेगा। जब आपको हर टॉपिक पे नॉलेज होगी, जब आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे जब भी आप किसी ग्रुप में बैठे हुए हो या पब्लिक स्पीकिंग में बैठे हुए हो, किसी इंटरव्यू में हो, तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर अपने ओपिनियंस दे सकते हो, बिकॉज आपको पीछे से सारी नॉलेज पता है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है अपनी पूरी लाइफ। आपको डेली बेसिस पे 45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आप दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को पिक कर लो, चाहे वो वॉरेन बफे हो, बिल गेट्स हो, मार्क जकरबर्ग हो, ये सारे लोग बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं। तो आप रीडिंग करोगे तभी डेवलप करोगे, तभी आप आगे जाके ग्रो करोगे। तो ये मेरा नेक्स्ट टिप था जो आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वो है बिल्ड योर नेटवर्क। ये हमारी फोर्थ टिप है जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, एक बहुत बड़े इंसान ने एक बात बोली है और ये बात 100% वैलिड है, दैट योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बात को समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? मैंने बोला नेटवर्क, जो आपका नेटवर्क है वही आपका नेटवर्थ है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जितना अच्छा नेटवर्क बनाओगे, आप जितना क्वालिटी नेटवर्क बनाओगे, लॉन्ग रन में वही आपकी वर्थ बन जाएगी, बिकॉज वो लोग आपको आगे जाके सपोर्ट करेंगे। अब नेटवर्क बनाए कैसे, इसके मैं आपको 2 से 3 तरीके बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। सबसे पहला, अपनी एक प्रोफाइल बनाओ लिंक्डइन पे। भाई आप लोग पूरे दिन अपना टाइम वेस्ट करते हो इंस्टाग्राम पे, आप अपना टाइम वेस्ट करते हो टिकटॉक के ऊपर, बट वो चीजें नहीं करनी है, ठीक है? आपको अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ फोकस करना है, तो लिंक्डइन पे एक आईडी बनाओ। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, वहां पे अपनी सारी की सारी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन को अपडेट करो एंड उसके बाद लोगों से कनेक्ट करो। वहां पे जितने भी लोग हैं वो प्रोफेशनली बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। वहां पे आप देखोगे जॉब के अपडेट्स भी आते हैं, वहां पे जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं या कंपनी के ओनर्स हैं, चेयरमैन हैं, एचआर है, बड़ी बड़ी कंपनी के, सब कनेक्टेड होते हैं। तो धीरे धीरे लिंक्डइन पे लोगों के साथ कनेक्ट करो, वहां पे एक नेटवर्क बनाओ, ठीक है? दूसरा नेटवर्क कैसे बनाना है आपको, जब भी आपकी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, हमने देखा है बहुत बार कॉलेजेस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार होते हैं, तो हम लोग सिर्फ अटेंडेंस के लिए जाते हैं। हमारे ऑफिस में कोई बाहर से इंसान आता है, वो लेक्चर देने आता है, टाउन हॉल होता है, हम एकदम से गायब हो जाते हैं। ये हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है। बिगेस्ट मिस्टेक इसलिए है ये क्योंकि जितने भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, जितने भी सेमिनार्स हो रहे हैं, ये जितने भी टाउन हॉल्स हो रहे हैं, ये सब आपके बेनिफिट के लिए होते हैं, क्योंकि वो जो इंसान आ रहा है वो आपको जरूर कुछ ऐसी बात बताएगा जो आपको नहीं आती होगी। ये बात हमेशा मान के चलो कि आप हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। जैसे इस वीडियो से भी आप कुछ सीख रहे होगे, तो अगर आप सीख रहे हो तो लाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता चले कि ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। इसी तरह से जब कॉन्फ्रेंस में लोग आते हैं, किसी टॉपिक के बारे में बोलते हैं, तो हम लोग सोचते हैं जल्दी से कॉन्फ्रेंस खत्म हो, यार क्या हो गया, ये हमें बोर कर रहा है। वो आपको ऐसी नॉलेज दे रहा है जो उसने पिछले 30 ईयर्स 40 ईयर्स में सीखी है। तो यू आर ब्लेस्ड कि आपको इतने अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है। जब भी वो कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, उस इंसान के पास जाओ, उसको अप्रिशिएट करो, उसके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करो, उसका बिजनेस कार्ड ले लो, उनकी लिंक्डइन आईडी ले लो, उनसे कनेक्ट करो, क्योंकि लॉन्ग रन में ये लोग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप छोटा सा अप्रिसिएशन दोगे, कोई चैलेंज नहीं है, उस इंसान को भी याद रहेगा कि हाँ यार इस बंदे ने मुझे कुछ बताया था। इसी तरह से जब आपके कॉलेज में, अपने ऑफिस में या कहीं भी कुछ गेस्ट लेक्चर होते हैं, तो उसमें इंटरैक्टिव बनो, उसमें पार्टिसिपेशन करो, अपने कॉलेज वालों के साथ नेटवर्किंग बिल्ड करो, उनसे सीखो भाई तेरा क्या चीज है, तेरा क्या चीज है। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठे हुए हो, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ग्रुप प्रेजेंटेशन है तो वो नाम की ग्रुप प्रेजेंटेशन है, नहीं। आप जब अपने पीयर से बात कर रहे हो, अपने फैकल्टी से बात करो, अपने टीचर से बात करो, अपने मेंटोर से डिस्कस कर रहे हो, अपने गेस्ट लेक्चरर जो है उनसे बातें कर रहे हो, तो आपका नेटवर्क इंक्रीज हो रहा है। और उन लोगों की जब आप गुड बुक्स में आ जाओगे, तो जब लॉन्ग रन में आज से 2 साल 3 साल बाद आपको हेल्प चाहिए होगी, तो वो आपको हेल्प करेंगे। टाइम टू टाइम अपने मेंटोर्स को हमेशा एक अप्रिसिएशन दो, उनको थैंक्स करो कि आपकी वजह से हम कुछ सीखे, ताकि उनको भी लगे कि यार ये इंसान मेरे से कुछ सीख रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 2 साल बाद डायरेक्टली आप सीधा पिंग कर रहे हो, हेलो सर मुझे जॉब चाहिए, बता दो कहां जाऊं। तो दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। तो इसीलिए आपको अपने नेटवर्क को बहुत अच्छे से बिल्ड करना है। तरीके मैंने आपको बताए हैं एंड इन तरीकों को आपको यूज करना है। इसके बाद जो मेरी लास्ट टिप है, फिफ्थ एंड फाइनल टिप, वो है कि जितना आप अपनी लाइफ में काम करके सीखोगे, उतना कहीं और नहीं सीखोगे। मतलब आप अगर कॉलेज में हो, या फिर आप जॉब भी करते हो, या फिर आप स्कूल लेवल से भी पास आउट हुए हो, या फिर आप फ्यूचर में कुछ और करना चाहते हो, इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग आपको हमेशा करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आप 9 to 5 एक जॉब करते हो, उसके अलावा कुछ करते ही नहीं हो। आपको वीकेंड्स में टाइम निकालना है। अगर आप स्कूल से पास आउट हुए तो ऐसा नहीं है कि अब मैं कॉलेज स्टार्ट होगा तब देखूंगा मुझे क्या करना है, नहीं। आप अभी से अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे बेटर लर्निंग होती है लाइफ में लर्निंग बाय डूइंग। तो जितना काम आप करोगे उसमें मिस्टेक्स होंगे, उसमें गलतियां होंगी,
लेकिन ऐसा नहीं है कि गलतियां हो गई तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम गलतियां करेंगे तभी तो लॉन्ग रन में इंप्रूव करेंगे भाई। तो यही आपको मोटिव फॉलो करना है। इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग, अपनी पूरी कॉलेज लाइफ, अगर आप वर्किंग हो तो भी आपको करना है, आप एमबीए कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको ये चीज में हमेशा इन्वॉल्व रहना ही रहना है। क्योंकि जब आप फ्यूचर में भी जब किसी आप कॉलेज के इंटरव्यूज दोगे या कंपनी के इंटरव्यू दोगे और इन्हें बताओगे कि मैंने इतनी इंटर्नशिप करी हुई है, इतने लाइव प्रोजेक्ट करे हुए हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये लाइव प्रोजेक्ट मिलेंगे कहां से, इंटर्नशिप मिलेंगी कहां से? इसके लिए मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म बता रहा हूं जहां पे आप जा सकते हो। अपवर्क करके प्लेटफॉर्म है जहां पे पोस्ट होते हैं, लिंक्डइन पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं, लेट्स इंटर्न पे प्रोजेक्ट पोस्ट होते हैं, फाइवर पे आपको बहुत सारे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, इंडीड पे आपको जॉब्स मिल जाती है, हब स्टाफ टैलेंट पे आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, नौकरी.com पे भी आपको इंटर्नशिप भी होती है, फुल टाइम जॉब्स भी होती हैं, इंटर्नशाला पे आपको बहुत सारी इंटर्नशिप मिलती हैं, फ्रीलांसर आप वेबसाइट है वहां पे आप जा सकते हो। उसका ऑयस्टर कनेक्ट है जहां पे आपको इंटर्नशिप मिलती है, ट्रू लांसर पे इंटर्नशिप मिलती है, गवर्नमेंट का खुद का भी पोर्टल है, अगर आप देखोगे एआईसीटीई इंटर्नशिप डालोगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, वहां पे भी आपको बहुत सारी इंटर्नशिप मिलती है। तो अपने आप को प्रोडक्टिव चीजों में इन्वॉल्व करो, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर आपने ये सब चीजें बिल्ड नहीं करी तो आपके पास सिर्फ एक चीज रह जाएगी, वो है रिग्रेट। तो रिग्रेट बिल्कुल नहीं करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत ज्यादा नॉलेज मिली है, बहुत एक्सट्रीम कंटेंट मिला और इसके बाद अब आपकी एक डायरेक्शन क्लियर होगी कि आगे आपको लाइफ में क्या करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको लगा इस वीडियो से मुझे कुछ हेल्प मिली है और मेरी ग्रोथ इससे हो सकती है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी है, क्योंकि काफी ज्यादा रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत सारी इनफाइनाइट लर्निंग्स मिलती रहती हैं, बहुत सारी नई नई स्किल्स मिलती रहती हैं, बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स, बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स जो आपके करियर में हमेशा आपके साथ रहेगी। तो ये टिप्स को फॉलो करेंगे, इनको इंप्लीमेंट करेंगे एंड अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।